मसीहा के अजीम कदूस जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। महीने का पहला इतवार सबको मुबारक हो। बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। क्या आप खुदावंद जिंदा खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए बजाएं। उसके नाम को जलाल कीजिए और उसके नाम की बड़ाई कीजिए। उस लायक है कि उसकी तमजीद की जाए और उसे जलाल किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। गज़ल गज़लात में से जो हवाला पढ़ा गया है, दूसरे बाब की 15वीं आयत, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। आज जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आज का जो मज़मून है वो है लोमड़ियों को अपने अंदर न रहने दें। क्या मज़मून है? लोमड़ियों को अपने अंदर ना रहने दें। बड़ी खूबसूरत बात गज़ल-ओ-गज़लात में ये यहां कही गई है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, लोमड़ी बच्चों को जो क्या करते हैं, पाकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम लोमड़ी के मुतल्लिक पढ़ते हैं, लोमड़ी और गीदड़ ये दोनों फलस्तीन में बाकसरत पाए जाते हैं और ये कुत्ते के खानदान में से हैं। किसके खानदान में से? कुत्ते के खानदान में से हैं। और ये दोनों नापाक जानवर हैं। पाक नहीं है बल्कि नापाक जानवर हैं। लोमड़ी अक्सर अकेली घूमती है, अकेली फिरना पसंद करती है, लेकिन गीदड़ जो हैं ये खौल की सूरत में, खौल की शक्ल में फिरते हैं। लोमड़ी सब्जी, फल, फूल, इन चीजों को खाती है, अंगूर खाती है, और इसीलिए इस हवाले में पाकिस्तान को खराब करने का जिक्र हमें मिलता है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बर्बाद करने में और उसको खराब करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए इनको पकड़ने के लिए कहा गया। मेरे शिशु, बाइबल मुकद्दस के अंदर जब शमसून ने फिलिस्तियों से बदला लेना था और वो नहायत ही गुस्से में था, तो उसने बदला लेने के लिए क्या किया? 300 लोमड़ियों को पकड़ा। कितनी? 300 लोमड़ियों को पकड़ा और हर 2 लोमड़ियों की दुमों को आपस में बांध दिया और उन
के दरमियान उसने मशलों को बांधा, मशलें जिनमें आग लगी होती, और उसने उन 300 लोमड़ियों को गेहूं के पके हुए खेतों में छोड़ दिया। तो क्या हुआ जी? क्या हुआ? और उन लोमड़ियों की वजह से खेत जल गए, फसल तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। ना सिर्फ गेहूं के खेत बल्कि जैतून के खेत भी जलकर राख हो गए। ये लोमड़ियां हैं जो बर्बाद करती हैं, ये लोमड़ियां हैं जो तबाह करती हैं, ये लोमड़ियां हैं जो पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख देती हैं। हवाला मैं आपको देता हूं, पढ़ लीजिए। गुजात की किताब उसका 15वां बाब 54 आयत। गुजात की किताब 15वें बाब की 54 आयत को पढ़िए। और इस तरह से उसने खड़ी फसलों को बर्बाद किया। किन के वसीला से? किन के जरिए? बोलो तो सही। किन के जरिया से? लोमड़ियों के जरिया से उसने फसल को बर्बाद किया, गेहूं की फसल को तबाह करके रख दिया, जैतून के खेत बर्बाद हो गए। अगर निकाल लिया तो पढ़ दीजिए। गुजात की किताब 15वें बाब की 54 आयत, 54 आयत। जल्दी से हवाला निकाला कीजिए ताकि हम ज्यादा बातें सिखा सकें। जी 54 नहीं है, सॉरी, फिर मुझसे गलती होगी। इसमें देख सकते हैं, क्योंकि मेरा चश्मा भी कुछ कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। जी नहीं 4-5 आयत, सॉरी 4-5 आयत, वो मुझे 54 नजर आ रहा है। 4-5 आयत, इसीलिए मैंने कहा है कि मेरा चश्मा थोड़ा सा कमजोर हो गया। जी, और शमसून ने जाकर कितनी लोमड़ियां पकड़ी? 300 लोमड़ियां पकड़ी। और क्या किया उसने? और मछलियां ली और दुम से दुम मिलाई, दुमों को भी बांध दिया उसने, और दो दुमों के बीच में एक मशल उसने बांध दी, और मशलों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को गेहूं के खड़े खेतों में छोड़ दिया। उसने उन लोमड़ियों को खेतों में छोड़ दिया। ये लोमड़ियां बर्बाद करती हैं। बड़े जाके फूलियों और खड़े खेतों दोनों को, बल्कि जैतून के बागों को भी जला दिया। ये लोमड़ियां हैं। इन लोमड़ियों को पकड़ना, इन लोमड़ियों का गला गुमा करना जरूरी है, क्योंकि ये तबाह करती हैं, ये बर्बाद करती हैं। मेरे जो लोमड़ी अपनी चालाकी की वजह से बहुत मशहूर है ना? हम स्कूल में भी लोमड़ी के तल्लुक से चालाक लोमड़ी की कहानी कितनों ने पढ़ी? कितनों ने पढ़ी है? किस तरह से उसने शेर को अपनी चालाकी से मारा? किसी को याद है? जंगल में शेर था और एक दफा लोमड़ी उसे मिल गई और उसने लोमड़ी को खाना चाहा, है ना? लेकिन लोमड़ी ने कहा आज नहीं, प्लीज अगले दिन खा लीजिएगा, आज वो जरूरी काम है, मैं खुद आपके पास चलता। टाइम फिक्स हो गया। दूसरे दिन लोमड़ी बड़ी देर से शेर के पास गई। शेर बड़े गुस्से में था, इतनी देर मुझे भूख लगी है, ये इतनी देर करके क्यों आई है? वो गुस्से घुराने लगा और कहने लगा इतनी देर क्यों की? वो क्या कहती है? देर मैंने नहीं की,
उसकी वजह है, उसकी वजह यह कि रास्ते में एक और शेर मुझे मिल गया था। उसने मुझे रोक लिया। वो कहता था मैंने तुझे खाना है, मैं खाऊंगी। वो लोमड़ी ने कहा मैंने तो किसी और को काम किया, किसी और को रोक दिया हुआ है। मैं बड़ी मुश्किल से उससे जान बचाकर आपके पास आई। शेर और मुझसे में आ गया। वो कहता है दिखाओ मुझे वो शेर कहाँ है। लोमड़ी आगे आगे चलेगी और वो एक कुएं पर सो देगी। इस कुएं के अंदर एक शेर है। जब उसने इस कुएं में झांका और कुएं के साफ पानी में शेर को अपनी शक्ल नजर आई, उसने सोचा कि यही है वो शेर जो इस लोमड़ी को रोक रहा था। उसने शराब लगाई और उसके अंदर कूद गया और उसको डूबकर ऐसे लोमड़ियां का काम है ना। क्या हमारे अंदर लोमड़ियां हैं जो कलीसिया को, खुदा के पाकिस्तान को, खुदा की कलीसिया को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। यहाँ लिखा है कि लोमड़ियों को पकड़ो, उसके बच्चों को पकड़ो, क्योंकि वो पाकिस्तान को खराब करती है। और दांतों में फूल लगे हुए हैं। दांतों में क्या लगे हैं? फूल लगे हुए हैं। और फूल ही फल लाने का सबब बनते हैं। जिस दांत में फूल नहीं होता, जिस फसल में फूल नहीं होता, उसको फल भी नहीं लगता है। और इसी तरह कलीसिया को तबाह करने वाली लोमड़ियां हैं, खुदा के पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली लोमड़ियां हैं, उसके फूलों को तबाह करने वाली लोमड़ियां हैं। इनको अपने अंदर से निकालना जरूरी है ताकि पाकिस्तान बर्बाद ना हो, कलीसिया बर्बाद ना हो, कलीसिया फले फले और ये फूल बर्बाद ना हो। अब कलीसिया को, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली लोमड़ियां, खुदा के पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली लोमड़ियां, खुदा की कलीसिया को, खानदानों को बर्बाद करने वाली लोमड़ियां, वो क्या है? ये तो हम लोमड़ी की बात हमने की है ना, जानवर की बात की है। अब वो लोमड़ियां जो कलीसिया को तबाह करती हैं, वो बाहर से नहीं आती, वो अंदर होती हैं, कलीसिया के अंदर, हमारे अंदर होती हैं। इसलिए इनको निकालने के लिए कहा गया। और वो लोमड़ियां सबसे पहले नंबर पर, ये लोमड़ियां झूठे नबी, झूठे उस्ताद और झूठे वो लोग जो कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो। ये लोग कलीसिया को क्या करते हैं? तबाह और बर्बाद करते हैं। हिजकिय्याह की किताब उसके 13वें बाब को पढ़िएगा, 13वें बाब की 4थी आयत। हिजकिय्याह 13वां बाब उसकी 4थी आयत, बड़े गौर से सुनिए। ये बड़ी अहम बातें हैं जो मैं आपको आप तक पहुंचा रहा हूं, आपके ज़हन नशीं करवा रहा हूं। जी, ए इस्राएल, तेरे नबी उन लोमड़ियों की मानद है। ये झूठे नबी हैं जो किनकी मानद है? किनकी मानद है? इस्राएल, इस्राएल को कहा गया, उसके नबियों को कहा गया। इसी तरह कलीसिया के अंदर ऐसे लोग, ऐसे नबी, ऐसे उस्ताद जो लोमड़ियों की मानद है। पढ़िए, इस्राएल तेरे नबी उन लोमड़ियों की मानद है जो वीरानों में रहती हैं, तुम रखनों पर नहीं गए और ना बनी इस्राएल के लिए फसील बनाई, ताकि वो खुदावंद के दिन जंग गांव में खड़े हों। शुक्रिया जी। तेरे नबी लोमड़ियों की मानद हैं और तुम रखनों में खड़े नहीं हुए। ये रखने छोटे छोटे सुराख होते हैं जो पाकिस्तान के चारों तरफ फसील बनाई जाती है, पाकिस्तान के चारों तरफ दीवार होती है, उनमें ये छोटे छोटे सुराख कर देती हैं। ये रखने हैं जिनमें से वो क्या होती हैं?
दाखिल होती हैं इन रत्नों में से। इन रत्नों को बंद नहीं किया गया, इन रत्नों में खड़े नहीं हुए ताकि इन लोमड़ियों को दाखिल ना होने दिया जाए, इन लोमड़ियों को रोका जाए। वसील नहीं बनाई गई ताकि ये लोमड़ियां पाकिस्तान को बर्बाद ना करें। क्योंकि तेरे नबी क्या है? उन लोमड़ियों, ये झूठे नबियों की बात हो रही है जो अपने दिल से नबूवतें करते हैं, अपने दिल से नबूवतें करते हैं और लोगों की जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर रहे होते हैं। लोमड़ी बच्चों को भी पकड़ना है, ठीक है? जितने लोमड़ी दाखिल नहीं हो सकती ना जड़े सुराख से, वो बच्चे जाते हैं और बच्चे हमेशा फूलों को तबाह करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? हमेशा फूलों को खाते हैं, फूलों को बर्बाद करते हैं। ये बच्चे कौन है? ये बच्चे झूठे उस्ताद हैं, झूठे नबी और झूठे उस्ताद। ये वो बच्चे हैं जो नए हैं और ये वो झूठे उस्ताद हैं जो झूठी बातें कहते और झूठी बातें घड़ते हैं। पतरस का खत निकालिए, दूसरा पतरस, उसका दूसरा बाब, पहली 3 आयत, पहली आयत से तीसरी आयत। बड़े गौर से इन हवाला चार्ट पर गौर कीजिए, सुनिए। जिस तरह उस उम्मत में बनी इस्राएल कौम की बात हो रही है, जहां पर हमने हिजकियेल के हवाले को पढ़ा, जिस तरह उस कौम में झूठे नबी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। हाँ, जो पोशीदा तौर पर, खुफिया तौर पर छुपे हुए हलाक करने वाली क्या निकालेंगे? बिदअतें निकालेंगे, बर्बाद करने वाली बिदअतें निकालेंगे। ये झूठे उस्ताद को बच्चे हैं, लोमड़ी बच्चे जो उनसे पैदा होते हैं, और वो झूठी बिदअतें और निकालते हैं, बर्बाद करने वाली बिदअतें निकालते हैं। तो कहते ना, नवी फकीरनी दे दोपहरे तूफान। ऐसे उस्ताद जो नए उस्ताद बन जाते हैं, जिन्हें पता नहीं है, बिदअतें निकाल कर लोगों को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, कलीसिया को बर्बाद। ये कलीसिया के अंदर से होते हैं, ये वो लोमड़ियां हैं जो कलीसिया की बर्बादी का सबब बन रही है। ये फूलों को नोचते हैं, फूलों को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों को जो नए ईमानदार हैं, उन्हें तबाह करने के लिए उन पर हावी हो जाते हैं। आगे का लिखा है, और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें क्या किया था? मोल लिया था, अपने खून से खरीदा था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। जब वो अपने आप को हलाकत में डालेंगे, अपने आप को तबाही में ले जाएंगे, तो जो लोग उनकी मानते हैं, जो लोग उनके पीछे हो लेते हैं, जो लोग उनकी बातों पर अमल करते हैं, जो लोग उनकी बातों में आकर बहक जाते हैं, क्या वो हलाक ना होंगे? क्या ये लोमड़ियां बर्बाद नहीं कर रही कलीसिया को? कलीसिया के लोगों को ये अंदर से निकलते हैं, कलीसिया में से निकलते हैं, बाहर से नहीं आते। आगे क्या लिखा है? और बतेरे उनके शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, इनके सबब से राय हक की बदनामी क्या होगी? बदनामी होगी। ये बदनाम करने वाले लोग हैं, ये बर्बाद करने वाले लोग हैं। इनके वसीला से राह हक की बदनामी होती है और राह हक को बदनाम किया जाता है। इसलिए इनको निकालना बहुत जरूरी है। मेरे शिशु, ये पाकिस्तान को क्या करते हैं? ये कलीसिया को क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी इनसे खबरदार रहने के लिए कहा है या नहीं कहा? कहां पर जी? मरकस 13वां बाब 22-23वीं आयत को पढ़िए। मरकस 13वां बाब 22-23वीं आयत। और सुनिए,
खुदा का कलाम क्या फरमाता है? खुदावंद यीशु मसीह ने भी खबरदार रहने के लिए कहा है। होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं। इन लोमड़ी बच्चों को क्या करना है? निकालना है। लोमड़ियों को निकालना है, रखनों को बंद करना है, जिनसे ये दाखिल होती हैं, ताकि ये दाखिल होकर कलीसिया की बर्बादी का सबब न बने। जी, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे, निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। यीशु ने खबरदार किया है। बहुत सारे कौन उठ खड़े होंगे? झूठे नबी और झूठे मसीह। ये लोमड़ियां हैं, जैसे हिजकिय्याह की किताब में हमने पढ़ा। और यीशु खबरदार करता है, मुमकिन है कि ये बरगज़ीदों को भी, रास्तबाजों को भी, अलग किए हुए लोगों को भी, कलीसिया को भी क्या कर ले? गुमराह कर ले, बर्बाद कर ले। क्योंकि वो अजीब निशान दिखाएंगे। और ये हर निशान दिखाने वाले पीछे बैठे हैं। और देखो जो में कितना बड़ा बहुत सा है। और देखो जो में मशीनें कितने कम हो रहे हैं, कितने बड़े मौज से हो रहे हैं। बल्ले 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 बल्ले। हर एक के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। ये निशान दिखा रहा है, ये अजीब काम दिखा रहा है, मौज से दिखा रहा है। एक ही करता है, रुमाल से कबूतर काट के डाल देता है। ओके, हालेलुया कहोगे? हैं? हालेलुया कहेंगे? उसके पीछे लग जाएंगे। हैं? अरे तो बड़ी छुट्टी लग जाते हैं। फलाना बाबा बड़ा काम कर दे, चलो तो काम नहीं ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो बड़े बड़े मौज से करता है। झूठे लोग लोमड़ियां हैं। ये पाकिस्तान को बर्बाद करती हैं, ये कलीसिया को बर्बाद करती हैं। यीशु ने कहा खबरदार, गुमराह न हो जाना, उनके पीछे न चले जाना। खुदावंद यीशु में खबरदार करता है। इसलिए हमें खबरदार रहना है, क्योंकि लोमड़ियां क्या करती हैं? लोमड़ी बच्चों से मुराद ऐसे झूठे उस्ताद हैं जो नाबालिग हैं, जो मैच्योर नहीं हुए, और नाबालिग होने के सबब से खुदा के पाकिस्तान को वो क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। और वो इस पाकिस्तान को, जिसकी ताकों में अभी फूल लगे हैं, क्या लगे हैं? अभी फूल लगे हैं। ऐसे लोग हिफाजत की बजाय खराबी का सबब बनते हैं। इसलिए कि ऐसे उस्तादों से छुटकारा पाने की जरूरत है, जैसा कि पहले बताया गया है आप लोगों को। मेरे सिजो, लोमड़ी, जो लोमड़ियां होती हैं, वो बड़े लंबे अरसे तक उनकी आदत जो होती है ना, वो बड़ी पक्की हो जाती है। हो सकता है 2-3 नस्लें गुजर गई हों, है ना? और फिर उनकी आदत ऐसी मजबूत, ऐसी पक्की हो जाती है, उसको छुड़ाना बड़ा औखा हो जाता है। लेकिन बच्चों की आदत अभी इतनी मजबूत, इतनी पक्की नहीं हुई। इसलिए उनको पकड़ना है, ताकि पाकिस्तान को बर्बाद ना करें। मेरे अजीजों, उनकी बचकाना आदत तो हरकत पाकिस्तान की खराबी का बायस बनती हैं। इसलिए इनको पकड़ना बहुत जरूरी है, इनको अपने अंदर से निकालना बहुत जरूरी है, कलीसिया से निकालना बहुत जरूरी है, ताकि कलीसिया बर्बाद ना हो। अभी फूल लगे हैं, अभी फूल लगे हैं। दूसरे नंबर पर लोमड़ियां हमारी खराब आदतें हैं। दूसरी लोमड़ियां कौन सी हैं? हमारी खराब आदतें, जो हमारे लिए, कलीसिया के लिए, हमारे खानदान के लिए तबाही और बर्बादी का सबब बनती हैं।
मेरे अजीज, खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 15वां बाब पहली आयत और फिर 5वीं आयत में अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा है। पहली आयत पढ़े और फिर 5वीं आयत पढ़े। जी, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप कौन है? बागबान है। 5वीं आयत पढ़िए। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें वही बहुत फल लाता है। शुक्रिया जी। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। ये अंगूर का हकीकी दरख्त कहां लगा हुआ है? हमने दसरों गुजरात में क्या पढ़ा? पाकिस्तान। ये अंगूर का दरख्त कहां लगा हुआ है? उनसे पता लगा कि नहीं लगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान किसको कहते हैं? पाकिस्तान उसको कहते हैं जिसके अंदर अंगूर के दरख्त लगे हुए हों। अंगूर के दरख्त को ताक कहते हैं। ताक क्या कहते हैं? ताक। और ताक लगाई जाती है और फिर वो जब उसमें खेत में इन ताकों को लगा दिया जाता है और वो ताकें बढ़कर अंगूर के दरख्त बनती है तो वो पाकिस्तान बन जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको पाकिस्तान कहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त पाकिस्तान में लगाया क्या है? मैं दरख्त हूं और तुम क्या हो? तुम क्या हो? डालियां हो। कलीसिया उस पाकिस्तान के अंदर लगे हुए अंगूर के दरख्त की डालियां हैं और फूल डालियों में लगते हैं। फूल कहां पर लगते हैं? फूल कहां पर लगते हैं? डालियों में। अगर हमारी बुरी आदत हमारे अंदर मौजूद है, खराब आदत हमारे अंदर मौजूद है, तो ये लगे हुए फूलों को खराब कर देगी, खा जाएगी, बर्बाद कर देगी और हम बेफल रह जाएंगे। क्योंकि ये लोमड़ियां फूलों को क्या करती हैं? खा जाती हैं। हमारी बुरी आदत हमारे अच्छे फलों को, अच्छी आदत को क्या कर देती हैं? जी, खुदा के पाक कलाम में लड़कियों के खास के अंदर रूह की नेमतों का, रूह के फलों का जिक्र है। सॉरी, रूह के फलों का जिक्र है। और रूह के फल रूह के उन लोगों को लगते हैं जो रूह से भरे हुए और रूह से मामूर लोग हैं। जी, अगर आपने हवाला निकाल लिया है तो जरूर इस हवाले को आप पढ़ सकते हैं। जी, रूह का फल मोहब्बत, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इनाम, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। हाँ, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। ये गलतियों 5वें बाब की 22वीं आयत पढ़ी गई है आपके सामने। 22वीं आयत और 23वीं आयत। और आगे क्या लिखा है? हाँ, मगर रूह का फल क्या है? मोहब्बत है। अगर आपके अंदर नफरत है, आपके अंदर बोझ है, आपके अंदर अदावत है, आपकी आदत बन चुकी है, तो क्या ये आपके इस मोहब्बत के फल को निकल नहीं जाएगी? ये लोमड़ी आपके इस मोहब्बत के फल को खा जाएगी या रहने देगी? खा जाएगी ना। ते हुण अपने अंदर देखो, ये नफरत की लोमड़ी पलट रही है कि नहीं पलट रही?
आपकी मोहब्बत को खा रही है या नहीं खा रही, इस फल को खा रही है या नहीं खा रही। नफरत आपकी मोहब्बत को खा जाती है, मोहब्बत के फल को खा जाती है। इस लोमड़ी को निकालने की जरूरत है। साडे अंदर तो कुट कुट के भरी हुई है, लोमड़ियों में भरया गया है, भी सारा। कितनी मोहब्बत करते हैं हम, कितनी मोहब्बत हमारे अंदर एक दूसरे के लिए है, कितनी मोहब्बत कलीसिया के लिए है, कितनी मोहब्बत खुदा के लिए है, कितनी मोहब्बत खुदा के लोगों के लिए, खुदा के कलाम के लिए हमारे अंदर है। ये लोमड़ी खा गई है सारा। बुरी आदत लोमड़ी का किरदार अदा कर रही है, इसलिए इसको निकालना बहुत जरूरी है। खुशी, हम क्या है, डालियां है ना, और यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये डालियां फल आती हैं तो फूल लगते हैं, रूह का फल। अब आगे क्या है, खुशी है। अब खुशी को कौन सी चीज खाती है? आपकी खुशी को कौन सी चीज खाती है? ये किन्ने खुश ने थे। आपकी खुशी को नफरत भी खा जाती है। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, कितना भी आप खुश नहीं है, खुश क्यों नहीं, उसे टाइम हवा निकल जानी है, तुम्हें इतने सारे खुशी का पता ही नहीं करती। फिर गम आपकी खुशी को खा जाता है। हमारे गम को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए हैं, सभी पर उनको मौत दे दी हुई है। आज आप अगर ये सब कुछ अपने अंदर रख रहे हैं, तो ये खुशी के उस फल को क्या कर रही है? इस लोमड़ी नूं कड्ढण दी लोड़ है या नहीं है? अज कढ़ दोगे या रखोगे नाल ही हैं? घर लैके जाओगे जी? हालेलुया, हालेलुया। आगे इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। ये वो फल हैं जो हमारी बुरी आदत हमारे अंदर मौजूद है, उनको क्या करती है? ये खा जाती है। इसलिए पाकिस्तान इससे पहले के बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि हम तबाह हो जाएं, इससे पहले कि कलीसिया के अंदर तबाही फैले, इससे पहले कि फूल तबाह हो जाएं, लोमड़ियों को निकालिए। खानदानों में क्या हो रहा है? शमसून ने क्या किया था? शमसून ने क्या किया था? लोमड़ियों को पकड़कर दोनों को मिलाया, उनके दरमियान मछलियों को बांध दिया, छोड़ दिया, और उन्होंने क्या किया? आग लगा दी। आज हर घर की आग लाई है शैतान। लाई है कि नहीं लाई है? तो लगी है कि नहीं लगी? ये हमारी आदत है जो ऐसी आग लगाती हैं, भड़काती हैं। फिर क्या होता है? एक ही खानदान के लोग एक ही घर च रहने वाले, एक ही जगह से खाने वाले, पीने वाले, एक दा मुंह इधर नूं, एक दा मुंह इधर नूं। तेनू क्या है? नहीं मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं बोलना, तो फिर तू बोलना किसके नाल? नहीं हुआ बस कहानी खत्म। वो कहानी खत्म करके कह देंगे कहानी के बड़ी लंबी चल रही है, रोज की कहानी चल रही है, उत्थे खत्म कर देंगे। खत्म कर दो तो बड़ी चंगी गल है, अगे तो ना बढ़े। हालेलुया। पकड़े इन लुमड़ियों को, पढ़ो इन्होंने,
ਘੁੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਘੁੱਟਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਲਾਣ ਡਈਆਂ ਨੇ हर पासे, बर्बाद कर रही हैं, तबाह कर रही हैं या नहीं कर रही? झूठे नबी कलीसिया नूं तबाह करन दे ने, झूठे उस्ताद कलीसिया नूं तबाह करन दे ने, बुरियां आदतां कलीसिया नूं तबाह कर रही हैं, झूठे एल्डर, झूठे लेमैन, झूठे मुबशर, झूठे पास्टर कलीसिया नूं तबाह करन दे। क्या करते हैं? कोई तेनों ने मौका नहीं देता, गीतां दा मौका नहीं देता, हवा भर गई नहीं होती अंदर, उन्हें गुस्सा चढ़ा देना है, अगली बार में आना ही नहीं कर। ये क्या हो रहा है जी? लुमड़ी है या की है? इन्हें की कीता है? तबाह किया है या कलीसिया की तरक्की का सबब है? अगर आप ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं, आप में से कोई ऐसा है, तो आज गला ढूंढते इस लुमड़ी का, ताकि लोग बर्बाद होने से बच जाए, लोग चर्च में आए, खुदा की हजूरी में आए, पाकिस्तान के को फल लगे, फूल लगे, और ये फल बढ़ता चला जाए, पाकिस्तान बढ़ता चला जाए, कलीसिया बढ़ती चली जाए, लोग चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु अंगूर दा ते असी ते जे डालियां हो ना, तो जो फल पढ़े गए ना गलतियों 5:22 में, ऐप पैदा करने शुरू कर दो, और ਜਿਹੜੀਆਂ बुरियां आदतां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ के हाँ बाहर मारो। आपके घर के अंदर खुशी आ जाएगी, आपके खानदान के अंदर खुशी आ जाएगी, आपके घर के अंदर खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, आपका घर बढ़ना फलना तरक्की करना शुरू कर देगा। क्योंकि अभी इसलिए तरक्की नहीं हो रही कि फूल ही खाए जा रही हैं लोमड़ियां। जब फूल ही खा लिए तो फल कहां से आएगा? खाली सुकी वालू फल लग जाए, फूल ही नहीं के बोला है, लोमड़ियां खा लिया। रखनों को बंद करें, जिन रखनों से ये लोमड़ी के बच्चे आपके अंदर दाखिल होते हैं, आपकी आंखों से दाखिल हो सकते हैं, आपके कानों से दाखिल हो सकते हैं, आपके जेल आपकी सोचों से दाखिल हो सकते हैं, आपके दिल से दाखिल हो सकते हैं। बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं, उन रखनों को क्या करें? बंद करो, लोमड़ी बच्चे बढ़नी ना। हालेलुया, हालेलुया। सौंप नहीं गए मेरे सिसो। ये दरख्त पाकिस्तान में लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? और पाकिस्तान उसकी कलीसिया है, पाकिस्तान उसके लोग हैं जिनके अंदर वो लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सिसो, पाकिस्तान की जिंदगी हकीकत में आपकी जिंदगी, पाकिस्तान की जो जिंदगी है हकीकत में आपकी जिंदगी मसीह की जिंदगी है। कौन सी जिंदगी है? आपकी जिंदगी। अगर आप मसीह के साथ पवित्रता हैं, उस अंगूर के दरख्त के साथ डाली बने हुए हैं, तो पाकिस्तान की जिंदगी मसीह में वो आपकी जिंदगी है। आपके अंदर किसकी जिंदगी है? जोर से बोले, किसकी जिंदगी है? जब मेरे अंदर मसीह की जिंदगी है, तो ये लोमड़ियां इस जिंदगी को क्या करना चाहती हैं जी? तो फिर आप अगर लोमड़ी जैसी आदत अपने अंदर रखते हैं, अपनी जिंदगी में रखते हैं, रखते रहेंगे, तो ये आपकी जिंदगी में आपको तबाह और बर्बाद करके रख देगी, आपकी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगी या नहीं कर देगी? मेरे सो, तो वो ना सिर्फ फूलों को बल्कि आपकी मसीही जिंदगी को भी खा जाएगी, और फल लगने से पहले ही अच्छे फलों को बर्बाद कर देगी, अच्छे फलों को तबाह करके रख देगी। मत्ती 7:15 से 16 आयत, ज़बूर 50 16 से 17 आयत,
सुनिए खुदा के कलाम को। चंद मिनट मेरे पास है, मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मत्ती 7:15 से 16 आयत पढ़िए जी। हाँ, क्या कहा गया है? झूठे नबियों से, झूठे लोगों से, झूठे उस्तादों से, झूठे पास्टरों से, झूठे मुबश्शिरों से, झूठे लहरों से, झूठे डीकनों से क्या रहो? खबरदार रहो जी। जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। बातन में अंदर छुपे हुए फाड़ने वाले क्या हैं? भेड़िए हैं। भेड़िया अपनी सूरत को चेंज कर लेगा, अपनी शक्ल चेंज कर लेगा, लेकिन अपनी नेचर को, अपनी आदत को वो कभी बदल सकता है? उसकी नेचर, उसकी आदत कभी नहीं बदलेंगी। वो अपनी आदत को, अपनी नेचर को बदल नहीं सकता। अगर वो अपना बेस बदल लेता, वो फाड़ता है, वो चीरता है और बर्बाद करता है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? झूठे नबी। झूठे नबियों से क्या रहो? झूठे उस्तादों से क्या रहो? ये लोमड़ियां हैं जो बर्बाद करती हैं। जी आगे क्या लिखा है? उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं, झाड़ियों से कभी भी किसी ने अंजीर नहीं तोड़े। ऊंट कटारों से कभी किसी ने अंगूर नहीं तोड़े। अंगूर दीवाल नहीं लगता है, अंगूर के दरख्त नहीं लगता। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त हाँ, अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। जी, हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। ये लोमड़ियां अच्छे दरख्त के फलों को क्या करना चाहती हैं? बर्बाद करना चाहती हैं, तबाह करना चाहती हैं। आप होशियार रहें। खुदावंद यीशु ने भी होशियार रहने के लिए होशियार हो जाएं। अपनी जिंदगी में बसने वाली तमाम बुरी आदत को छोड़ दें, अपनी जिंदगी से निकाल दें। झूठी तालीम को निकाल फेंकें। झूठे नबियों और उस्तादों से खबरदार हो जाएं, ताकि आप बर्बाद, आपका खानदान बर्बाद, आपकी कलीसिया बर्बाद और फूल बर्बाद ना हो। हालेलुया। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा? पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। आपकी हमेशा की जिंदगी हलाकत में बदल जाएगी। कैसा मुमकिन है? हो सकता है ऐसा? जी, लूका 13वां बाब 31-32 आयत पढ़िए। 13वां बाब 31-32 आयत लूका। जल्दी से इन हवाला जात को पढ़िए। उसी घड़ी बाद फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकलकर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करना चाहता है। हाँ, उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल बदबू को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा। आमीन। फरीसियों ने, फकीरों ने आकर खुदावंद यीशु मसीह को मशवरा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि यहां से क्या हो, निकल जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करने को है, मारने को है। यीशु क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है उसके लिए? जाकर उस लोमड़ी से कह दो, उस लोमड़ी के बच्चे से कह दो, मैं आज और कल शिफा का काम करता रहूंगा, जिंदगी देने का काम करता रहूंगा, जिंदगी देता रहूंगा। लोमड़ियां आपको मारना चाहती हैं, बर्बाद करना चाहती हैं, लेकिन आप जिंदगी के काम को करते रहे, जिंदगी के काम को आगे बढ़ाते रहे, लोगों तक जिंदगी पहुंचाते रहे, यीशु मसीह की खुशखबरी पहुंचाते रहे। और यीशु मसीह ने कहा तीसरे दिन में कमाल को पहुंचूंगा। वो मुझे मार भी देगा तो भी मैं जिंदा रहूंगा।
हालेलुया। आप लोमड़ियों से खबरदार हो जाएं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी को क्या करना चाहती हैं। हाँ, जाके और लोमड़ी दे पुत्र ਨੂੰ कह दे, कह दो जाके, मैं आज और कल जितना चेर मेरी जिंदगी में करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया जी। दूसरा पत्रस 2:9, मत्ती 7:23, जल्दी से ये वाला याद निकाल लीजिए। 2:9 दूसरे पत्रस के अंदर दूसरा बाब जी, 9वीं आयत दूसरे बाब की, दूसरे पत्रस की। तू खुदावंद दीनदारों को आत्माश से निकाल लेना हाँ और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। हाँ, खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना जानता है और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। बदकार कौन है? बदकार कौन है जी? झूठे नबी, झूठे उस्ताद, झूठे लोग जो झूठ बोलते, झूठी बातें करते, कलीसिया की बर्बादी का सबब बनते, ये सारे ही बदकार हैं। मत्ती 7:23 पढ़ लीजिए, सुन लीजिए खुदा के कलाम को। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी। ए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। मेरी कभी तुमसे वाकफियत, ये किन से कहा जाएगा? किन्हों क्या जाएगा? झूठे उस्ताद, झूठे नबी, बुद्रुआ करने वाले भी, नबूवत करने वाले भी, मौजे करने वाले भी, शिफा देने वाले भी। ऊपर पढ़ लें, उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से विद्रोहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? यीशु ने, मत्ती में हमने पढ़ा था ना कि झूठे उस्ताद, झूठे मसीह, झूठे नबी उठ खड़े बदगजीरों को क्या करेंगे? क्या दिखाकर? अजीब निशान, अजीब मौत से दिखाकर। ये मौत से दिखाने वाले, अजीब काम करने वाले वो लोग हैं जो झूठे हैं, जो खुदावंद को पसंद नहीं है, लेकिन यीशु के नाम से वो ये काम करते हैं। और वो कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से विद्रोहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा। ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। ये पादरी लियाकत नहीं कह रहा या कोई और नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह जो खुदावंदों का खुदावंद, हमारा निजात देंदा है, वो कह रहा है, जिसके नाम से वो ये सारा कुछ कर रहे थे। वो क्या कह रहा है? मैं उनसे साफ कह दूंगा। जब किसी को सही तरह झंझोड़ना हो ना, सही तरह उसके दिल में बात डालनी हो, तो क्या कहते हैं? अरे मैं साफ कह देता है, तेरे खाने चीनी पहननी थे, मैं नहीं कर रहा, मैं तो साफ कह देता। यीशु ने साफ कह दिया है। क्या कहा है? मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारों मेरे पास से। और बदकारों को हमेशा तक जहन्नम में रखना जानता है, आग में। वो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। ये लोमड़ियां खुद भी बर्बाद हो रही हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर रही हैं। इसलिए क्या करना है? की करना है? रहन दो, लोमड़ियों रहन दो। ਹੁੰਦੀ है दवाई ਤੇ ਪਈ ਹੋਏ है ना, अभी ऐसे सुते रहना है। क्या करना है? हाँ, लोमड़ियां नहीं, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ भी है। खाली लोमड़ियां फड़ लिया, बच्चे फिर जवान हो गए, फिर मैच्योर हो गए, फिर होके बच्चे देंगे, फिर आगे फिर काम बढ़ता जाएगा। क्या लिखा है? हमारे लिए किन को पकड़ो, जोर से बोले, और उन लोमड़ी बच्चों को
जो पाकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। मेरे सिजोआएं, इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखें, उन झूठे नबियों को परखें, झूठे उस्तादों को परखें, झूठे लोगों को परखें जो पाकिस्तान बर्बाद कर रहे हैं, जो फूलों को तबाह कर रहे हैं। लोमड़ी बच्चों को परखें, अपने आप को परखें, अपने अंदर आदात को परखें। मेरे अंदर कौन सी ऐसी आदात है जो लोमड़ी का किरदार अदा कर रही है, मुझ में नफरत पैदा कर रही है, मुझ में अदावत पैदा कर रही है, मुझ में बदकारी पैदा कर रही है, मुझ में बुरी आदत पैदा कर रही है, बुरी ख्वाहिश पैदा कर रही है, और मेरे अच्छे फलों को तबाह कर रही है, मेरे फूलों को तबाह कर रही है, मेरे खानदान को तबाह कर रही है, मेरी जिंदगी को तबाह कर रही है, कलीसिया के लिए बर्बादी का बायस बनी हुई है। अपने अंदर झांकें, अपने अंदर देखें, उन बुरी आदत को निकाल फेंकिए। ये लोमड़ियां हैं, ये लोमड़ी बच्चे हैं जो आपको और आपके खानदान को, कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु है, हम उसकी डालियां हैं, और डालियों में फूल लगते हैं, और लोमड़ियां इन फूलों को खाती हैं, इन फूलों को बर्बाद करती हैं ताकि फल न लगे। हम यीशु मसीह में होते हुए भी बेफल रहे, यीशु मसीह में होते हुए भी बर्बाद हो जाएं, ऐसा लोमड़ियां करती हैं। लेकिन हमें तबाह नहीं होना, हमें इन लोमड़ियों को निकालना है अपने अंदर से, कलीसिया के अंदर से, ताकि पाकिस्तान बर्बाद ना हो। खुदा के सूर चुकी दुआ कीजिए, खुदा आपको बरकत दे, खुदा